हेलो दोस्तों। कल हम लोगों ने देखा था रिएक्ट क्या है, रिएक्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शंस। तो आज से हम लोग रिएक्ट के प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं रिएक्ट रिएक्ट को रिएक्ट डेवलपमेंट के लिए मेनली दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोड एडिटर और दूसरा नोड पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में। तो नोड पैकेज के लिए हम लोग नोड जेएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और मैं रिकमेंड करूँगा कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन आप अभी डाउनलोड करो। बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहे तो करंट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह। आप ये वाला डाउनलोड कर लो और VS कोड मैं रिकमेंड करूंगा VS कोड। बाकी आप कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हो इस पूरे कोर्स के दौरान। इंस्टॉलेशन नॉर्मल है, अगर इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। इंस्टॉल होने के बाद आप बस एक बार कमांड प्रॉम्प्ट खोल के नोड डैश वी एक बार टाइप करके वेरीफाई कर लेना कि नोड डैश डैश वर्जन नोड वर्जन टाइप करके एक बार वेरीफाई कर लेना कि नोड वर्जन अवेलेबल सिस्टम में इंस्टॉल हुआ कि नहीं। वर्जन का स्पेलिंग VERS वर्जन होगा 6.4.14 करेंटली वर्जन और नोड का ये वर्जन। तो अब प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट है अपन। तो देखते हैं, एक प्रोजेक्ट फोल्डर कहीं पे सेपरेटली बना लेते हैं, ट्यूटोरियल्स, रिएक्ट ट्यूटोरियल्स। इस फोल्डर को सिंपली VS कोड में खोल देंगे और फोल्डर खोलने के बाद VS कोड में टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोलने का दो तरीका है, या तो यहाँ से जाके आप टर्मिनल खोल लो या फिर कंट्रोल बैकटिक शॉर्टकट। मैं कंट्रोल बैकटिक प्रेफर करता हूँ। तो टर्मिनल खोलने का वेट करेंगे। अब हम रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार हैं। रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए सिंपल सा कमांड लगाएंगे npx create react app। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम आप करंट डायरेक्टरी में भी प्रोजेक्ट को आप करंट डायरेक्टरी में भी इनिशियलाइज कर सकते हो सिंपली डॉट देके। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पे एक और फोल्डर बने और उसके अंदर प्रोजेक्ट बने, तो उसके लिए सिंपली आपको प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्ट ट्यूटोरियल। इस डायरेक्टरी में अभी रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करके तैयार कर देगा। ये 2 से 3 मिनट ले सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो मिलते हैं प्रोजेक्ट सेटअप के बाद। फाइनली प्रोजेक्ट बन के तैयार है। चलते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। CD रिएक्ट ट्यूटोरियल। और अब इस प्रोजेक्ट को सर्व करने के लिए सिंपल सा कमांड होता है npm start। इसको रन करते ही हमारे यहाँ पे एक डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे चलने लगेगा। देखते हैं। तो प्रोजेक्ट बन के तैयार है। ये है सिंपल सा बॉयलर प्लेट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट क्रिएट ऐप हमें प्रोवाइड करता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आज सिर्फ इसका फोल्डर स्ट्रक्चर और कैसे कनेक्शंस होता है फोल्डर्स का वो समझते हैं आज के लिए। फिर कल से क्या कंपोनेंट्स होता है, क्या प्रॉप्स होता है वो समझेंगे। इसमें मेन एक नोड मॉड्यूल फोल्डर होता है जिसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज होती है वो सारे के सारे यहाँ नोड मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल होता है। फिर आता है एक पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर सिर्फ एक index.html होता है जो कि हमारा मेन फाइल होता है। इसी के अंदर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा बन के रेंडर होने वाला है। तो इसमें बेसिक सा क्लीनअप कर लेते हैं। ये सारे कमेंट्स को हटा देते हैं, इनकी कोई हमें नीड नहीं है। नो स्क्रिप्ट की अभी फ़िलहाल हमें कोई नीड नहीं है, इनको हटा देते हैं। इन सारे कमेंट्स को हटा देते हैं। हमें इस मैनिफेस्ट की नीड नहीं है, लोगो की नीड नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं
दिस कोई छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। और फिर favicon की अभी नीड नहीं है, एंड दैट्स ऑल। एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं। लर्न विद। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टाइटल अपडेट हो चुका है। अब ये यही मेन फाइल है, इसी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर बॉडी में सिर्फ एक डिव है जिसका नाम रूट, जिसका एक आईडी है रूट। इसको ध्यान में रखेंगे हम आगे चल के, यही इसी आईडी के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन से। तो देखते हैं, अभी के लिए बेसिक क्लीनअप, इसमें मैनिफेस्टो वगैरह को डिलीट कर देते हैं जिसकी हमें कोई अभी फ़िलहाल ज़रूरत है नहीं। सो दैट्स इट, पब्लिक फोल्डर मेरा क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन फोल्डर। मेन हमारा जितना भी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो इस src फोल्डर के अंदर रहता है। इसके अंदर एक index.js है, ये हमारा मेन ओवरऑल रिएक्ट एप्लीकेशन है। इसके थ्रू हम ये जो रूट एक गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट करके लिए हैं, तो या इसको इस पूरे सोर्स फाइल फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं और फिर से बनाते हैं एकदम बिल्कुल स्क्रैच से, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं src नाम से। इसमें एक मेन फोल्डर मेन फाइल हमारा होगा index.js। अब ये फाइल हमारा ओवरऑल एप्लीकेशन इसी के अंदर रेंडर होगा, और ये फिर इस index.html को टारगेट के इस आईडी को टारगेट करके इस div के अंदर सारे एप्लीकेशन को रेंडर करवाएगा। तो लिखते हैं index.js का कोड। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी रिएक्ट डोम की। इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम। अब रिएक्ट डोम के पास एक रेंडर मेथड है जो कि दो आर्गुमेंट लेता है मेनली। पहला आर्गुमेंट क्या दिखाना है, ये पहला आर्गुमेंट जो भी दिखाना है हमको वो, और दूसरा आर्गुमेंट कहाँ दिखाना है, मतलब किस जगह पे दिखाना है। पहला आर्गुमेंट ले लेते हैं, क्या दिखाना है। क्या दिखाना है उसको अभी फिलहाल के लिए एक h1 टैग ले लेते हैं। h1 टैग, आई डोंट नो भाई ये सजेशन नहीं ले रहा है। h1 ओके आ गया। यहाँ पे हेलो लिख देते हैं, हेलो रिएक्ट। और दूसरा आर्गुमेंट जो होगा वो देंगे कहाँ दिखाना है। तो कहाँ दिखाना है, तो हमको उस डिव को टारगेट करना है जो हमने इंडेक्स फाइल में बनाया था, ये वाला डिव, ये जिसका आईडी रूट है। तो इसको टारगेट करते हैं यहाँ से। कहाँ दिखाना है उसको यहाँ पे रखेंगे, बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम दे देंगे रूट। दैट्स इट, हमारा पेज बनके तैयार है। सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्टिंग सर्वर, npm start। ओके, पहले हमको प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना होगा, cd react npm start। तो अब आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है हमारे मेन प्रोजेक्ट में।
अब एक ही पेज में तो बना नहीं सकते, तो इसको अलग-अलग फाइल्स में अलग-अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं। कंपोनेंट्स क्या होता है? एक टुकड़ा, पूरे प्रोजेक्ट को टुकड़ा-टुकड़ा में डिवाइड करते हैं, उसको अलग-अलग कंपोनेंट बनाते हैं। तो कंपोनेंट के बारे में डिटेल्स देखेंगे, अभी बेसिक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं, तो अभी इसको पहले ध्यान से देखते हैं। तो अभी हमको एक H1 तो चाहिए नहीं, अभी मैं आपको एक एरर करके दिखाता हूँ। जैसे मान लिया हम यहाँ पे एक हेडिंग है और यहीं पे हमको एक पैराग्राफ भी चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, p टैग दिस इज पैराग्राफ और सेव करेंगे, तो ये हमें एक एरर देगा। एरर क्या देगा? बोलेगा JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन इनक्लोजिंग टैग। ये बोल रहा है कि यहाँ पे इसको सिर्फ एक ही टैग को रेंडर करवा सकता है, यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट को रेंडर नहीं करवा सकता कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे या तो इसको हम एक डिव के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं, तो इसको डिव के अंदर रैप कर देते हैं। अब सेव करेंगे तो ये चलने लगेगा। हेडिंग एंड पैराग्राफ दोनों आ गया हमारे पास। तो ऐसे एक ही पेज में हम बहुत सारा तो कोड लिख नहीं सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को एक अलग फाइल में रखते हैं और वहां से फिर यहाँ पे उसको एज ए टैग यूज करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं ऐप नाम का। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐप डॉट JSX। ऐप कंपोनेंट का एक्सटेंशन JSX प्रिफरेबल है, बट आप JS भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसमें इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से, रिएक्ट 16 के बाद इसकी कोई नीड नहीं है। आप डायरेक्ट एक एरो फंक्शन बनाओ और उसको एक्सपोर्ट कर दो। ये बाय डिफॉल्ट रिएक्ट 17 के बाद देने लगा है। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं ऐप नाम का, कॉल एरो फंक्शन बनाते हैं। और इसमें रिटर्न कर देते हैं। अब रिटर्न करता है ये JSX एलिमेंट। JSX क्या होता है? JSX एक एक्सटेंशन है जो कि हमें पावर प्रोवाइड करता है कि हम यहाँ पे HTML कोड को जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं पहले नॉर्मल सा एक H1 टैग जो कि बोलेगा दिस इज ऐप कंपोनेंट। सेव करते हैं। अब हमने फंक्शन बना लिया, अब इसको एक्सपोर्ट भी करना है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो एक्सपोर्ट यहीं पे लिख दो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐप, या फिर आप नीचे भी लिख सकते हो ऐसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। दोनों दोनों सही है। तो आपको जो प्रीफर करना है वो कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट प्रीफर करता हूँ। तो सेव करते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं हम अपने इंडेक्स फाइल में। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट ./ऐप। एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिएक्ट बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाता है कि अगर कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हैं तो JSX या JS एक्सटेंशन वाले कंपोनेंट में एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे आ गया है। अब इसको रेंडर भी तो करवाना है, तो अभी हम यहाँ पे रेंडर करवा लेते हैं सिंपल सा ऐप। ऐप इज नॉट डिफाइंड, ओह दैट्स माय फॉल्ट। इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ओके सो हमने गलती किया था कि इसको डिफ़ॉल्ट ऐप एक्सपोर्ट नहीं करवाया था। तो उसको सॉल्व करने के लिए या तो आप ऐसे करके कर लो,
इसको बोलते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। आप डीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू भी कर सकते हो और या फिर वहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करके भी कर सकते हो, दोनों तरीका सही है। तो या तो आप डीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू देखेंगे आगे हम डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। अभी के लिए उसको हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। एंड अब अगर हम यहाँ पे सेव करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो अभी तक का जितना हम लोग देखें उसको एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले आता है नोड मॉड्यूल, जो कि हमारे सारे डिपेंडेंसी मॉड्यूल को स्टोर रखता है। उसके बाद एक पब्लिक फोल्डर आता है जो कि एक मेन फाइल को स्टोर करके रखता है, जो कि index.html होता है। index.html में एक div एलिमेंट होता है जिसको टारगेट करके हम अपने पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन को रेंडर करवाते हैं। उसके बाद चलते हैं सोर्स फोल्डर में। सोर्स फोल्डर में हमारा मेन रिएक्ट एप्लीकेशन होता है, जिसमें कि एक इंडेक्स फाइल होता है जिसके थ्रू हम HTML फाइल के div एलिमेंट को टारगेट करते हैं और फिर वहाँ पे अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को रेंडर करवाते हैं। अब आते हैं इंडेक्स फाइल का स्ट्रक्चर में। इंडेक्स फाइल में सबसे पहले रिएक्ट डोम की ज़रूरत होती है। रिएक्ट डोम के अंदर रेंडर मेथड होता है। इस रेंडर मेथड में दो आर्गुमेंट लिए जाते हैं। एक पहला आर्गुमेंट जो कि हमको क्या दिखाना है हमारे HTML फाइल में, क्या उस div में क्या दिखाना है, और दूसरे में कहाँ पे दिखाना है। हमको उस div को टारगेट करके बताना है कि हाँ हमें इस div में दिखाना है। फिर चलते हैं अब ऐप, जो हम ऐप जैसे जो ये ऐप बनाए हैं यहाँ पे, इसके अंदर चलते हैं। ऐप में जाएंगे और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर एक फंक्शन बनाएंगे और उसको सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना देखते हैं। अब पॉइंट ये है कि ये जो रिटर्न होता है, रिटर्न के अंदर हम सिर्फ एक ही JSX एलिमेंट को रिटर्न करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम एक H1 टैग लिख दिए, उसके बाद एक और H2 टैग ले रहे हैं, H3 टैग ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि H3 टैग को भी रेंडर करवा दो, H3 रेंडर्ड, और सेव करेंगे तो ये हमें एक एरर देगा। दैट्स दैट इज कि एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन इनक्लोजिंग टैग। ये कहना, इसको समझ नहीं आ रहा है। इसको चाहिए कि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हैं, मल्टीपल JSX एलिमेंट रिटर्न नहीं कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हम या तो नॉर्मल कोई सा भी एक टैग के अंदर इसको इनक्लोज कर सकते हैं, div स्पैन कुछ भी, या फिर हम इसको एक रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है, रिएक्ट फ्रेगमेंट, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। इसको हम आगे देखेंगे कि क्या होता है रिएक्ट फ्रेगमेंट और इसका क्या फ़ायदा है। अभी के लिए ये रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करते ही ये हमें दे देगा, आउटपुट देने लगेगा। आई डोंट नो ये फॉर्मेटर क्यों काम नहीं कर रहा, बट इट मस्ट बी वर्किंग। तो इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट को यूज करने का एक शॉर्ट फॉर्म भी है कि आप कुछ मत लिखो टैग में, टैग को बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दो, ये भी चलेगा। दैट्स इट। एंड ये वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल काम करता है। इसके अंदर आप कितने भी अब कितने भी टैग्स यूज कर सकते हो। div के अंदर लिख सकते हो div new one, एंड ये हमें दिखा देगा। तो ये था आज के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे, कैसे CSS फाइल को इंक्लूड करते हैं, कैसे बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं, कंपोनेंट्स को स्ट्रक्चरल वे में यूज करते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर कैसे कंपोनेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक